रख दो कोई दुखा फिर बोलो। भागवत जी में 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति है। उसमें पहला ही जो मंत्र है वेद स्तुति का, श्रुतय ऊचु, उसमें एक पंक्ति है, अग जग दोक साम अखिल शक्ति अवबोधक ते, मात्र इतनी। तो अगच्छति इति अग माने स्थावर, और जगंती अर्थात चर प्राणी, पूरा प्राणी अर्थात इनके ओकस कहते हैं शरीर को, शरीराणी, ये इनके जो शरीर हैं इन सब में अखिल शक्ति अवबोधक थे, आप संपूर्ण शक्तियों को जगाने वाले हैं। तो मानव में विशेष अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव में विशेष कलाएं होती हैं, इसलिए मानव अनंत शक्तियों का भंडार है। किंतु वे शक्तियां इसकी मनमानी मान्यताएं, मनमाने सिद्धांत बनाने के कारण अवरुद्ध हो रही हैं, छिप रही हैं। तो उन शक्तियों को जगाने वाले भगवान ही हैं, परमात्मा है। अब वे शक्तियाँ कब जागृत होती हैं, कब जगाते हैं? क्योंकि शंकावादी कहता है तो फिर सबके ही अंदर क्यों नहीं जगा देते? जगाने वाले हैं, वो तो समदर्शी हैं। हाँ, तो कहते हैं कि जो चाहता है उसके अंदर ही उनको जागृत करते हैं, उन शक्तियों को चाहता है। क्योंकि परमात्मा सबके अंतर्यामी हैं, जानते हैं। तो जिसकी जैसी चाहना है उस चाहना के अनुरूप ही उस शक्ति को ही जगाता है जो वह चाहता है। और बिना साधना के, बिना उपासना के, बिना महापुरुषों की सन्निधि के, बिना सत्य का पालन के, उसकी मान्यता अनादिकाल से इस प्रपंच की सत्यता में ही है। इसलिए उन्हीं शक्तियों के प्रति मांग करता है, उपरोक्त साधना आदि के अभाव में। तो जब हम उसके आश्रय रहकर चलना प्रारंभ करते हैं तो ध्रुव महाराज की तरह से और सुदामा की तरह से वे रास्ता में से उठा करके ले जाते हैं। चलना तो कोई प्रारंभ करे, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं आती हैं। जगत और जगदीश की चाह एक अंतःकरण में नहीं रहती है, एक की रहेगी। तो जगदीश की जब हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, और यदि बीच में कोई भी कामना आ गई या कामना बैठी हुई है, तो वह उपासना या वह प्रार्थना जगदीश की न होकर के कामना के विषय की हो जाती है। तो जैसे जगदीश प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं अथवा सत्य को प्रकट करते हैं, इसी प्रकार से वह कामना का विषय भी प्रसन्न होकर के और स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ये अर्थ है। जगाते तो उनको भी हैं, शक्तियों को तो उन कामना की पूर्ति को करने वाली दृढ़ मान्यता उधर बैठी। हाँ, लेकिन अब हम धोखे में ये रह रहे हैं, अब प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की, लेकिन बीच में यदि कामना किसी भी प्रकार के, चाहे लोक ऐषणा हो, चाहे वित्त ऐषणा हो,
चाहे सुतेषणा हो, शिष्य सुतेषणा मानी शिष्येषणा, कोई भी हो, और वे थोड़ी सी भी बैठी हुई है, बड़ी बारीकी है इनकी ऐषणान की, ये स्वयं को भी नहीं पता लगता कि मेरे अंदर ऐषणा है, मैं तो निष्काम भाव से कर रहा हूँ ऐसा लगता है, लेकिन कामना बैठी हुई है। क्योंकि यदि निष्काम भाव से हैं तो फिर लोक को दिखाने की क्या जरूरत, लोक को रिझाने की क्या जरूरत। लोक में हमारी सत्यता है, क्यों सत्यता है कि लोक के द्वारा हम सम्मान चाहते हैं, पूजा चाहते हैं, अथवा कोई भी अपना अन्य प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी हो। स्थूल नहीं कहता कि धनादि की हो, लेकिन धनादि से अतिरिक्त हमारी पूजा की मान्यता है, श्रेष्ठता की मान्यता है। लोक मान्यता अनलसम, कर तप कानन दहा। अब जो तप मानी किसी जन्म का है उस सबको भस्मीभूत बनाती है लोक मान्यता। और अब हम उस लोक मान्यता को बहुत अच्छी तरह से प्रस्फुटित करने के लिए माने बहुत अच्छी श्रृंगार करके और फिर उसको हमारे सामने लाना चाहते हैं, और तो वो आगे आएगी और तब कानन दहा करेगी, उसका काम तो करेगी वो है। तो इसलिए ये जो ये कहिए कि अग जगदोक साम अखिल शक्ति अवबोधक थे, आप संपूर्ण शक्तियों को जगाने वाले हैं। इसी में फिर आगे कहेंगे, मैंने इसमें वेद स्तुति में ही, कि ये असत की जो उपासना है, असत मानी जो नहीं है, संसार जो दिखाई दे रहा है मान रहे हैं वो नहीं है। इस असत की उपासना से मानवता के जितने भी सद्गुण हैं वे सब भस्मीभूत हो जाते हैं, सबको ये उपासना चाट जाती है, जगत की उपासना खा जाती है। इसके लिए तो ये इनके इन प्रकार ने उस भगवान से प्रार्थना करके, जो कि सारे शक्ति के अवबोधक हैं, जगह शक्तियाँ तो हैं मानव के अंदर, लेकिन उनको जगाने वाले भगवान से ही प्रार्थना करें, और भगवान के लिए ही प्रार्थना करें, न कि जगत की कामना के लिए। निश्चय होगा, वो व्यवस्था सारी वो करेंगे। इसी के बारे में वो कहिए कि अनन्याश्चिंतो गीता जी में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां सतत युक्तानां भजतां हो, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्य अभियुक्तानां, जो नित्य माने निरंतर इस प्रकार से मुझ में लगे हुए हैं, न अन्य इति अनन्य, दूसरा है ही नहीं। भक्त है तो दूसरा मेरे इष्ट के अतिरिक्त कोई नहीं है, ज्ञानी है तो जो मेरा स्वरूप है उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। ऐसा जो निरंतर चिंतन करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके योग और क्षेम दोनों को वहन करता हूँ। योग मानी ये सांसारिक पदार्थ नहीं, योग मानी जो साधना उसको उपलब्ध नहीं है, जो शक्ति विवेक वैराग्य आदि उसके अंदर जागृत नहीं हुए हैं, अथवा जागृत हो भी गए हैं नहीं तो विशेष चरमावधि पर नहीं पहुँचे हैं, अर्थात उनमें कोई भी कमी है, उनको प्राप्त करा देता हूँ। योग मानी क्षेम मानी संपत्ति की रक्षा नहीं, भौतिक की। क्षेम मानी जो साधना या जो भी मान्यता या विवेक वैराग्य आदि उसको प्राप्त हुए हैं उनमें शिथिलता न आने देना ही भगवान के द्वारा उनका क्षेम है, सुरक्षा है। शिथिलता ना आवे। और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो गए, तो वो शिथिलता है, वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके योग और क्षेम को वहन करता हूँ। दो प्रमाण। तीसरा प्रमाण कठोपनिषद में, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो यम एव एषः वृणुते, जिसको यह आत्मा स्वीकार करता है, एषः माने यह आत्मा जिसको स्वीकार करता है, किसको,
जिसको पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, जिसको उत्कट जिज्ञासा जागृत हुई है, ये सब यमेव ये सब अणुते तेन लभ्यस, उसके द्वारा ये आत्मा प्राप्त होता है। बोला कैसे? विवरणुते तनुम स्वाम, जो अपना तनुम मानी स्वरूपम, जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको प्रकट कर देता है उसके सामने, जब उसको आवश्यकता होती है तब प्रकट करता है, अपना आप स्वतः ही प्रकट कर देता है। 3 प्रमाण हो गए। रामायण जी में यही कहा है, पाँव देई यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जा पर होई। इस मार्ग पर वही पाँव दे सकता है जिसके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा हो। दूसरी चौपाई वहाँ कही है, कामकार उनका वर्णन किया है, लोग 5 जी गरन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। वहाँ कही, लेकिन यह गुण साधन ते नहीं होई, कर कर के मर जाओ, कर्तृत्व अभिमान को बढ़ा लो, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। उसकी कृपा होती है जब वही अपने अंतःकरण में ही प्रस्फुटित होता है, अंतःकरण में ही वो शक्तियाँ हैं जो अपने आप ही जागृत होती हैं, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। क्योंकि जीव रूप से भी वही, जीव रूप मान लो तब भी वही परमात्मा जीव रूप से है, जीव रूप से स्वयं है और जीव रूप से ही उसका नियमन करता है। नियमन करता है मानी उसको चलाता है अंतर्यामी रूप से। तो ऐसे हैं, मैं इसी पंक्ति पर विचार कर रहा था। अब इसको अन्यत्र कहूँ ना देख करके अपने बाल्यावस्था से आज तक, जब से बाल्यावस्था मानी होश आया है कुछ करने धरने का, तब से लेकर के आज तक देखना उस भगवान की कृपा पद पद पर झलकेगी, कदम कदम पर। जब भी आप पथ भ्रष्ट होने लगे, ठोकर लगी है, तो पहले तो गिरने नहीं दिया होगा, गिरते हुए कोई संभाल लिया होगा, और गिर भी गए होगे तो उठा करके चलाना प्रारंभ कर दिया, पहुँच फटकार करके। तो ऐसे जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये पुस्तक का ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है। और चारों तरफ इस कार्यक्रमों से, इन प्रोग्रामों से, इन प्रोग्राम जो अब विगत दिवसीय प्रोग्राम था उससे शिक्षा लो कि लोक वासना कितनी भयंकर है, कितनी प्रबल है, जो स्वयं को दिखे ही नहीं, और फिर स्वयं को ना दिखे कोई बात नहीं, लेकिन कोई दिखावे तो उसकी पलटी तुरंत कर देता है, क्या कर दे। और शास्त्रों में जो हम इसे अब आगे अब बताएंगे, इसी वेद स्तुति में बहुत अच्छी तरह से है, वो वानतासी हैं। वानतासी माने वमन भक्षक, कुत्ता, जो पूर्व के छोड़े हुए व्यवहारों को या पूर्व अनुभव किए हुई जो वस्तुएं हैं, भोगे हैं, और उनमें ही यदि फिर हम रमण करते हैं तो वो वानतासी कहा है। और लोक ऐसा का तात्पर्य यही है कि उन भोगों की कामना विशेष बैठी हुई है जो हमें बार बार उधर ही प्रेरित करती है, ये अर्थ है। ये समझने की ज़रूरत है। तो दोनों आगे आएंगे, उस दिन बता दूंगा। असत उपासनाया, असत की उपासना से जो मानव के गुण हैं, मानवता के जो गुण हैं, जिनको भगवान ने प्रकट कराया है, उनको ये उपासना, असत की उपासना चाट जाती है, भस्मीभूत कर देती है। और एक परमात्मा के अतिरिक्त जो भी गोचर झलक मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब असत है, बिल्कुल असत है, नहीं होते हुए भी दिखाई दे रहा है सीपी की चांदी की तरह। और उस चांदी को सत्य मान करके हम भटक रहे हैं। अथवा मृग तृष्णा का जल कहो, यहाँ मिलेगा और आगे मिलेगा और आगे मिलेगा, वहाँ दिखाई देगा, यानी प्रवृत्ति में इस प्रकार और दिखाई देगा, अब दिखाई दे, अब मिलेगा, अब तो पूर्ति होगी, लेकिन कभी पूर्ति नहीं हो, कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती इस प्रवृत्ति से। क्यों? मृग तृष्णा का जल है, उससे आगे फिर दिखाई देगा, उससे आगे फिर हमें सुख सुविधा दिखाई देंगी जहाँ हम वर्तमान में हैं। इसको मैं रामायण के उससे थोड़ा कह दूँ, बता दूँ। रामायण में प्रवृत्ति मार्ग के और निवृत्ति मार्ग के 2 आचार्य हैं,
भरत जी महाराज प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। गृहस्थ में रहते हुए ही भगवान से अनन्य प्रेम था। और हनुमान जी निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। समझना, हनुमान जी लंका प्रवृत्ति मार्ग की नगरी है। समझ रहे हो, आध्यात्मिक अर्थों में प्रवृत्ति मार्ग की नगरी है। तो हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तब विचार किया कि जब तक प्रवृत्ति मार्ग में आग नहीं लगाई जाएगी तब तक ज्ञान और भक्ति की एकता नहीं हो सकती। भक्ति समझ गए होगा तो ज्ञान भक्ति की एकता करने के लिए हनुमान जी को प्रवृत्ति की लंका में आग लगानी ही पड़ी। आ गई समझ में। उसके बाद में भरत जी की तरफ चलो। भरत जी जब ननिहाल से आए, समाचार सब सुने, तो प्रवृत्ति मार्ग की अयोध्या, वो निवृत्ति मार्ग की अयोध्या जिसमें भगवान राम रहते हैं, निवृत्ति परायण है, उसको सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की, क्योंकि वो प्रवृत्ति के आचार्य थे। राम मानी ज्ञान निवृत्ति परक है ही, उसमें तो कोई राम में किसी प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति से कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन भरत जी का संबंध होने के कारण उन्होंने अयोध्या की सुरक्षा के लिए सैनिकों या मनुष्यों या रक्षकों की व्यवस्था की और तब जा कर के गए भगवान राम को मनाने के लिए। नहीं, निवृत्ति मार्ग के हैं प्रवृत्ति के भरत जी प्रवृत्ति मार्ग के, तो निवृत्ति की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, निवृत्ति को नहीं समझ रहे, वो प्रवृत्ति समझ रहे हैं उसको वास्तविक। भगवान राम निवृत्ति परायण हैं, लेकिन उनको न समझने के कारण कि वो निवृत्ति परायण हैं, न समझने के कारण वो प्रवृत्ति मानी जो राजधानी है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ये समझो, एक अंश लिया जाता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की। ठीक, और फिर वहाँ जा कर के उसकी सुरक्षा हेतु ही खड़ा हो लेकर के आ गए, रख दी सिंहासन पर। फिर विचार उत्पन्न हुआ, यो कही ना, अखिल शक्ति अवबोधक थे, आप संपूर्ण शक्तियों के बोधक हैं। तो भरत जी के अंदर वो निवृत्ति मार्ग की जो शक्ति थी अभी जागृत नहीं हुई है, इसलिए भगवान ने उनके उर प्रेरक रघुवंश कुमारा, रघुवंश मणि, उन्होंने हृदय में प्रेरणा करके और फिर भरत जी से कहा कि तू नंदी गांव में जा कर के तपस्या कर। मायने प्रवृत्ति को तो फिर उनको भी छोड़ना पड़ा। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य भरत जी को भी प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ा, नंदीग्राम में तपस्या करने के लिए गए। तब वो कहीं ना एक दिन कहीं ना साधन से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन देर से मिलते हैं। तो भगवान तो मिले, लेकिन 14 साल लग गई तपस्या करने के पश्चात मिलने में। और हनुमान जी को क्षण भर में मिली, सीता जी भी मिल गई, राम के पास से गए ही थे, फिर दोनों की एकता करा दी। तो आए तो सही भगवान, मिले तो सही भरत जी को, लेकिन समय पाकर, इसलिए प्रवृत्ति में दोनों, प्रवृत्ति का त्याग दोनों को ही करना पड़ा। इसलिए कहना पड़ा तुलसीदास जी को, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दहा। ये प्रवृत्ति इस तरह की है। और फिर सूत्र रूप से बताऊं, हमारी मान्यता बैठी हुई है कि वो फला संतुष्ट है, वो उसको संतुष्ट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसने हमारा भला किया, हित किया, अनंत किया, ये करना वो करना। ये भी हमारी मान्यता सही नहीं है। ये सारा संसार सांसारिक स्वार्थ के परायण है। सांसारिक, जहाँ उनका सांसारिक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहीं जाकर के वो जुट जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और सांसारिक स्वार्थ में तनिक भी बाधा आई, प्रतिकूलता आई, तत्काल छोड़ बैठते हैं। कहीं भी सबसे जा कर के देखो, सबको देखते चले आओ, तत्काल छोड़ देते हैं, अलग हट जाते हैं। तो सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि हेतु संबंध का अभाव या प्रवृत्ति का अभाव ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, रहा है। और फिर विश्वास हो तो योगक्षेमम वहाम्यहम, निश्चय करके वो सब कुछ अखिल शक्ति अवबोधक हैं,
जगाएंगे उसी शक्ति को, चलना प्रारंभ कर दो। रह तन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ही एक। ये चलना प्रारंभ करो। ठीक है, हटा लो।